दोस्तों, आज का जो विषय है, जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, वो है मोनालिसा और फरमान के जो शादी हुआ है उसमें काफी लोगों ने बना लिया। दो तीन वीडियो मैंने भी बना लिया। इतना व्यूज नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है। लोगों को पता चल गया ये फेक सिस्टम है, सब कुछ चला हुआ है, ISIS वाला सिस्टम है, ये लव जिहादी है। सबको पता है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये इतनी खूबसूरत नहीं है मोनालिसा की इसके लोग कोई पागल हो जाए, दीवाने हो जाए। PR स्टंट है, कुछ लोग उसके बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। बट ये जो बातें हैं ना, एक चीज है, उनकी जो शादी हुई, उसके फादर बोल रहे हैं, मदर बोल रहे हैं, बहन तक बोल रहे हैं उसका उम्र नहीं हुआ है, 16 साल की है वो, लेकिन ये बोल रही है 18 साल की हो गई है, 19 साल की हो गई है, कोई 20 साल की बोल रही है। तो कहता है 17 साल खत्म हो गए था, शादी हुआ था, बट 18 साल हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते। बट कुछ ही दिन पहले, एक 10-12 दिन पहले मुझे जो मिला वो ये है, मोनालिसा का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से मोनालिसा 18 साल से 5 से 6 दिन कम है। ठीक है। तो ये जो 5 से 6 दिन कम है, इसको ये लोग प्रोपागंडा शो करके, कंस्पिरेसी शो करके ना, ये जो फॉरमन वगैरह है, इनका तो मेन काम वही है कि लड़की पटाना, सटाना, हटाना, फंसाना। फिर इसको कौन पूछे? ये गधी भी नहीं है। जो मोनालिसा बहुत सियाणी है, और सियाणी क्यों हुई है, इसने क्या सोचा, कैसे भी करके नाम भी हो रहा है, पैसे कमाई हो जाएगा। फरमान थोड़ा सा सड़ा हुआ तो है, लेकिन मोनालिसा के कंपेयर में वो भी बहुत अच्छा है। मोनालिसा को जब सामने खड़े कर दो, काली काली कलूटी सी, गंदी सी दिखने वाली, तो वो फरमान के सामने तो जीरो है। तो फरमान उसके लिए तो हीरो ही है ना, अक्षय कुमार ही है, सलमान खान ही है फरमान उसके लिए, तो वो उसको छोड़ेगी नहीं। और उसके घर वाले जो शादी कर रहे थे वो एक नॉर्मल फैमिली से। अब मोनालिसा की मेंटेलिटी समझ लो, आज इनसे मतलब, उनसे मतलब, कल उनसे मतलब, डायरेक्टर से मतलब था तो पिता समान। बाद में कहता है मुझे को छेड़ता है। मतलब ये कल को अपने बाप के ऊपर भी दोस्ती लगा सकता है कि ये बाप भी मेरे को छेड़ता था। आपने नोट किया होगा, इनकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है मुझे लगता है। अभी मैटर पता है क्या, योगी जी हैं यूपी में, और उनके सामने अच्छे अच्छों की नहीं चलेगा। अब जब योगी जी उसमें है, उनकी अच्छे अच्छे नहीं चलेगा, बुलडोजर बाबा बुलडोजर आके पहुंच जाएंगे, सबकी यूं यूं हुआ। फरमान दिमाग वाला आदमी है, शांति प्रिय फैमिली का है, तो दिमाग चलाएगा वो, उसको पैसा मिलता है। उसने क्या सोचा, क्यों ना, वो कलाकार कलाकार बोलता है लेकिन एक्स्ट्रा में काम करता था, कुत्ते की तरह वो स्पॉट बॉय जैसा काम कर रहा था। तो अब जैसे ये पटी उससे, ये काली कलूटी भयंकर दिखने वाली मोनालिसा, तो उसको लगा भाई मोनालिसा मिल गई है मुझे, बस लाइफ सेटल है। और ये अपना सनत, क्या नाम उनका, डायरेक्टर जो है, ये भी लगे कोई बात नहीं यार, इसी बहाने मोनालिसा को क्यास कर लेते हैं। अब तक ये भोजपुरी और साइड छोटे छोटे डी ग्रेड फिल्में करता था, इसी बहाने इसको भी लोग मिल गए, समझ मिश्रा को 50 लोग पूछने वाले। नहीं तो ये मोतीलाल नगर में चक्कर काटने वालों में से है। और मोनालिसा की कुछ बात सही है, ये 10 करोड़ की फिल्म नहीं है, मुश्किल से 15-20 लाख का फिल्म होगी। और लोगों को पता है कि लोग देखने आएंगे, या फिर रील हो गई, या कुछ ना कुछ हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, मतलब फिल्म जो है उनका निकल जाएगा। इस लड़के ने क्या किया, पहले ही पहले गेम फिट किया, कहाँ का, केरला, क्योंकि वहां पे धर्मांतरण का मेन अड्डा है। तो केरला पहुंचने के लिए उन्होंने पूरा सेटिंग किया वहां पे जो इमाम वगैरह है, जो डिपार्टमेंट है, सब कुछ उन्होंने सेटिंग किया, पहले से इनकी सेटिंग है। तो ये वहां पे जाके शादी किया, क्योंकि योगी का जो दायरा है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो यूपी है, केरला तो है नहीं। तो वहां चले गए। अब उनकी फट रही है वहां, मीडिया का सपोर्ट लेने के बाद है ना, उनकी फट रही है कि जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए ये बैक टू बैक प्लान करके मीडिया को दिखा कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, फंसा हुआ हूं, एक्टिंग करके ना मीडिया का प्यार बटोरना चाहता है, जनता का प्यार बटोरना चाहता है, ये लोग सपोर्ट करें। बट मोनालिसा और वो जो तेरा वो चमार दाढ़ी वाला, एक बात बताऊं, वो योगी है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वो बुलडोजर भी लेके आएगा, और वो जो ये है ना फरमान, जो आधी कटी हुई, पूरा काट देगा लुल्ली। कटी हुई लुल्ली को लेके घूमते रहना, प्लास्टिक सर्जरी करवा देना, या फिर कटी हुई लिली को लिंग बना के पूजा करना। समझी मोनालिसा?
तो तुम जो मोनालिसा हो या फरमान जो ड्रामा कर रहे हो ना बच्चे, वो ड्रामा आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। देखो, तुमने एक ऐसी गंदगी चालू कर दिया जिससे खुद तो गई गई, हजारों लाखों लड़कियों को रास्ता बता गई कि ऐसा करो कुछ भी नहीं होगा। और वो हजारों लाखों लड़कियां तुम्हारे तुम्हें जो लोग आइडियोलॉजी मानते हैं, जो अनपढ़ गवार होंगे, जिनकी माँ ये गंदा काम करती होंगी, वैसे ही लोग जो है क्या करेंगे, तुमने जो रास्ता चुना वो सेम रास्ता को वो भी चुनेंगे। एक वक्त आएगा तुम्हारी इसी गंदगी की वजह से वो बेचारे मरेंगे, तुम तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, कुछ ही दिन में तुम भी खत्म, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो भोलापन का, मासूमियत का एक्टिंग कर रहे हो ना, एक्टिंग, और तुम्हारा पापा जो एक्टिंग कर रहा है, तुम्हारी मम्मी जो पीठ पीछे ड्रामा सीन क्रिएट करके एक्टिंग कर रही है, और तुम्हारी बहन पता नहीं एक्टिंग कर रही है, वो तो छोटी बच्ची है। तो मुझे बताओ, ये जो एक्टिंग कर रहे हो ना, आप योगी आदित्यनाथ के सामने एक्टिंग कर नहीं पाओगे। वो योगी है, भोगी नहीं है। वो नीचे का सामान देके लालायत नहीं है। वो अरबों खरबों मालिक बन सकता है, लेकिन वो नहीं चाहिए उसको। वो योगी है, योगी आदित्यनाथ। तुम्हारे नाथ का लुल्ली को कट करके फिंगर चिप्स बना के, सैंडविच बना के तुम्हें खिलाएगा। लिख लो, ये होगा तुम्हारे साथ। बाकी तुम आज हो जाए या कल हो जाए, बुलडोजर आएगा जरूर, चढ़ेगा जरूर, गाड़ी पलटेगी जरूर, और एक्सीडेंट होगा जरूर। तुमने योगी आदित्यनाथ को नहीं है, शिव शंभू, शिव के तीसरे आंख को खोल दिया है। प्रलय होने से बच नहीं सकता, ये मैं लिखता हूं, लिख के देता हूं। और एक बात, ये क्या बोलते रहते हो कि राधा ने कभी कृष्ण से पूछा था कि वो मुसलमान है या नहीं है? राधा और कृष्ण को तुम 2 टके की भंगी चमार, साले तुम घटिया औरत, तुमने अपने को और उस सड़े हुए थर्ड क्लास बकरिया देखने वाला आदमी को राधा कृष्ण के जोड़ी मानते हो। राधा कृष्ण का जोड़ी पप्पू का और पप्पी का नहीं था, वो अपरंपार थे। उनके साथ प्यार उनका जो था ना, दिल से था। चाहे वो कृष्ण और मीरा का हो, चाहे राधा का हो, कृष्ण का हो, शारीरिक प्यार नहीं था। वो प्यार था मन का प्यार, दिल का प्यार। समझे? तो आपको कुछ नहीं था आपका। तो राधा और कृष्ण का प्यार मत बोलो, आपका जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू और पप्पी का। समझे? मतलब आप कहने का मतलब क्या है? लुल्ली और लाली का प्यार है, लुल्ली और लाली का प्यार। ठीक है, लाली और लुल्ली का प्यार। तो आप जैसे ही प्रयागराज पहुंचेंगे, जैसे ही आप दुनिया के साथ मिलने लगोगे, वक्त आएगा, बुलडोजर आएगा, लुल्ली पे चढ़ेगा, लुल्ली फिंगर चिप्स बन जाएगी। ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? मोनालिसा उर्फ लाली, फरहान उर्फ लुल्ली। लाली लुल्ली की जोड़ी को आदित्यनाथ जी अच्छे से समझ गए हैं। तुम्हारी माँ भी जाएगी, तुम्हारे बाप भी जाएगा, और जो तुमने ड्रामा करा है, जिन लोगों ने तुम्हें भगवान मान लिया था, नागमणि तुम्हारी आंखों से निकल रहा था, तो वो लोग भी तुम्हारी उस लुल्ली लाली की जो कटिंग होगा ना, उसके बारे में वेट कर रहे हैं। कब लुल्ली और लाली, और लाली की लुल्ली को बुलडोजर चढ़ा के काट दिया जाएगा, वो टाइम के लिए वेट कर रहे हैं मैडम। ठीक है? तो कहने का मतलब, इस तरह की बातें जो करा है आपने, बहुत गंदगी किया है। और रहा तुम्हारा, चाहे तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ वो सही हो या गलत हो, फरमान के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ गलत है, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, तब भी फरमान तेरी लुल्ली काटी जाएगी। और लाली तुम्हारी लुल्ली की लुल्ली, तुम्हारे फरमान की लुल्ली पक्का कटेगा, हर हाल में कटेगा। सकल बकरा वाला है तो नीचे भी कटेगा, तो कटेगा, ये लिख के ले लो। ओके? तो मेरी बातों को बुरा मत मानो, सच सच बोल के जाओ। प्यार करते हो सच में तो प्यार होगा, प्यार अच्छा होगा। अगर मिस्टर लुल्लू, लुल्ली उर्फ फरमान, फरमान
उर्फ लुल्ली, तुमने अगर सच में ईमानदारी से प्यार किया है, तुम्हारा प्यार तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुमने किसी भी तरीके से ड्रामेबाजी करके, नाटक करके, लोगों से पैसा लेके हमारे धर्म में गंदगी फैलाने की कोशिश किया है, तो तुम्हारी लुल्ली को बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। लाली की लुल्ली को जिंदाबाद, लुल्ली की लाली को प्यार। आप दोनों अपने अपने लुल्ली और लाली को बचा के रखें। धन्यवाद।